सिस्टर सुवर्णा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु मेरा हमदम, मेरा राजा, मेरा प्यार। यीशु मेरा हमदम, मेरा राजा, मेरा प्यार। वो सबको शांति देता है अपना लहू बहाकर। वो सबको शांति देता है अपना लहू बहाकर। अपना हमें बनाता है अपनी जान देकर। यीशु मेरा हमदम, मेरा राजा, मेरा प्यार। यीशु मेरा हमदम, मेरा राजा, मेरा प्यार। उसी का नाम लेने से सबको शांति मिलती है। उसके पास जाने से सबको खुशियाँ मिलती है। उसी का नाम लेने से सबको शांति मिलती है। उसके पास जाने से सबको खुशियाँ मिलती है। यीशु नाम में है शांति, यीशु नाम में है मुक्ति। यीशु नाम में है शांति, यीशु नाम में है मुक्ति। शांति उसी का नाम है, सब नाम में है ऊंचा। यीशु मेरा हमदम, मेरा राजा, मेरा प्यार। यीशु मेरा हमदम, मेरा राजा, मेरा प्यार। गहराइयों में जाने से अनमोल चीज मिलती है। उसके पास जाने से सबको उधार मिलता है। गहराइयों में जाने से अनमोल चीज मिलती है। उसके पास जाने से सबको उधार मिलता है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। हम भी उसी के दास हैं, उसकी सेवा करेंगे। यीशु मेरा हमदम, मेरा राजा, मेरा प्यार। यीशु मेरा हमदम, मेरा राजा, मेरा प्यार। मेरा राजा, मेरा प्यार। मेरा राजा, मेरा प्यार। हालेलुया। भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे। जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे। तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में डाल के। तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में डाल के। जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे। जिंदगी
भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे। जो भी गाता हूँ परमेश्वर केवल तेरे लिए, मेरा जीवन मेरी आत्मा केवल तेरे लिए। जो भी गाता हूँ परमेश्वर केवल तेरे लिए, मेरा जीवन मेरी आत्मा केवल तेरे लिए। गाऊंगा गीत सदा तेरे ही नाम के, गाऊंगा गीत सदा तेरे ही नाम के। तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में डाल के, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में डाल के, जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे। जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे। तूने सारी सृष्टि बनाई, तेरा है नीला गगन, पंछी तेरे गुण गाता गाता है मेरा मन। तूने सारी सृष्टि बनाई, तेरा है नीला गगन, पंछी तेरे गुण गाता गाता है मेरा मन। ये फिजा गा रही है तेरे गीत प्यार के, ये फिजा गा रही है तेरे ही प्यार के। तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में डाल के, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में डाल के, जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे। जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता है जीवन जल, मुझको अपनी बाहों में लेकर चलता है हर पल। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता है जीवन जल, मुझको अपनी बाहों में लेकर चलता है हर पल। रोशनी मिल गई तुझको चाह के, रोशनी मिल गई मुझको चाह के। तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में डाल के, तेरी रचनाओं की महिमा को गीतों में डाल के, जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे। जिंदगी भर मेरे गाऊंगा गीत तेरे, गाऊंगा गीत तेरे, गाऊंगा गीत तेरे।
प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर, बहुत बढ़िया आपने आज का आराधना की। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए अब वचन सुनने का वक्त हुआ है। पास्टर राजू भारस्कर हमारे लिए अभी परमेश्वर का वचन ले आएंगे, इसलिए प्रार्थना करें कि वह वचन हमारे जीवन की बढ़ोतरी के लिए लाभदायक हो और वह वचन हमेशा के लिए हमारे दिमाग में रहे, इसलिए प्रार्थना करें कोई भी एक जन। पवित्र येशू, आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो। तुझे देवाचे अभिषिक्त सेवक पास्टर राजू भारस्कर यांना तुझ्या हातामध्ये घे। वचन सांगत असताना तुझ्या आत्म्याने, सामर्थ्याने, अभिषेकाने त्यांना तू भर आणि त्यांच्या करवी तुझं गौरव, तुझी महिमा होऊ दे। प्रभू येशू, अल्कोमा प्रेयर लाईन ग्रुप नासरेतकर येशूच्या नावामध्ये आशीर्वादित कर। जे जे जॉईंट आहेत त्यांना प्रत्येकाला तो आशीर्वादित कर। दासाला वचन सांगण्यासाठी मदत कर। तुझ्या पवित्र आत्म्याचा अभिषेक त्यांच्यावरती कर आणि त्यांच्या करवी प्रभू येशू आज तो आमच्या बरोबर बोल, कारण की तुझं वचन सांगतं ज्याला कान आहे तो ऐकू। आम्ही कान देऊन तुझं वचन ऐकावं त्यासाठी तो आम्हाला मदत करतो। चांगला आहे येशू, त्याबद्दल धन्यवाद। ही प्रार्थना, स्तुती, आराधना येशूच्या नावात सादर करतो म्हणून तो ऐक। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर राजू भारस्कर अभी हमको वचन में लेके जाएंगे। आइए पास्टर जी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं इस सुंदर अवसर के लिए। ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में जुड़े हुए हर एक दास दासी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस वक्त वचन बोलने के लायक उस योग्यता को मुझे समझकर आज इस प्रेयर लाइन ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में मुझे इनवाइट किया, इसीलिए मैं आप सभी का और प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए इस वक्त हम कुछ भी समय व्यर्थ ना करते हुए हम वचन की ओर जाएंगे। मैं क्षमा चाहूंगा अगर वक्त थोड़ा आगे निकल चुका तो थोड़ा मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं पूरे समय पे समाप्त करने के लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आइए इस वक्त हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि इन दिनों में हम क्या कर सकते हैं। इन दिनों में बोले तो हर एक के जीवन में, हर एक के कलीसिया में, हर एक के सेवकाई में परेशानी, कठिनाई आती रहती है, लेकिन उस समय भी हम क्या करें। हम देखते हैं कि सेवकाई करने के वक्त, परिवार को चलाते वक्त, पवित्रता में चलते वक्त, कलीसिया को चलाते वक्त शैतान हर वक्त हमें अटैक करता है, हर वक्त हमें किसी न किसी बात से डराता है। लेकिन उस वक्त हम कैसे सीधा रहना चाहिए, कैसे हम परमेश्वर में दृढ़ रहना चाहिए, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमें क्या कहता है, इस बारे में आज हम देखेंगे। क्योंकि हमारी बुलाहट उसी लिए है कि हमारा चुनाव परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो आइए इस वक्त हम एक वचन की ओर फोकस करके हम अपने विषय की ओर जाएंगे। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 27 और 28 वचन इस वक्त हम पढ़ेंगे। हमारे बीच सिस्टर सुवर्णा है और इस वक्त हमें वो वचन पढ़ने में मदद करेंगे। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आमीन। ये वचन जब पढ़ते हैं, मैं जब भी वो वचन पढ़ता हूँ ये वचन, तो मुझे बहुत सहायता मिलती है, बहुत सहायता मिलती है। क्योंकि हम अगर पौल की जीवन को देखेंगे, पौल की सेवकाई को देखेंगे, तो हर वक्त परेशानी से, पौलुस की जीवन से हम देखते हैं कि बहुत कठिनाई से उसने सेवकाई की है, लेकिन वो झिझका नहीं। ये हमारे लिए एक बहुत प्रोत्साहन देने वाला वचन है, इंकरेज करने वाला वचन है। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं झिझका नहीं, इसलिए परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से प्रदान करने के लिए या बताने के लिए या समझाने के लिए। आज परमेश्वर का हमारे लिए वही चुनाव है, वही बुलाहट है, और हम उसी के लिए दौड़ रहे कि हम भी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अभिप्राय हर एक को बताएं, उनके जीवन में वो ला दे,
ताकि वो वचन उनके जीवन में एक आशीष का कारण होके, उनका परिवर्तन होके वो प्रभु को ग्रहण करे और स्वर्गीय राज्य की बड़ी तरह हो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि किसी का नाश ना हो, ऐसी प्रभु की इच्छा है। अगर प्रभु की इच्छा वो है तो उस इच्छा के अनुसार हम भी हमारा सेवकाई का दौड़े और जरूर उसमें हम परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। और यहाँ पे 28 वचन में ये लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। मैं यहाँ पे कहता है कि हमें जो अध्यक्ष ठहराया है, ये जिस संसार में हम रहते हैं, जिस जगत में हम रहते हैं, किसी पासवान ने नहीं, किसी पोप ने नहीं, किसी लेमन ने नहीं, किसी शिक्षक के नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा ने हमें अध्यक्ष ठहराया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उस पवित्र आत्मा हर वक्त हमें चलाता है, हमें सहायता करता है, हमें दिलासा देता है, हमें वचन से चलाता है, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन बांटने के लिए हर वक्त हमें सहायता करता है, और वो है पवित्र आत्मा। और उस पवित्र आत्मा ने हमें अध्यक्ष ठहरा है। इसीलिए इस संसार में चलते वक्त, इस संसार में वचन बोलते वक्त, सेवकाई करते वक्त किसी मनुष्य की तरफ ना देखते हुए हमें ये वचन पे हमें गौर करके, इस वचन पे मनन करके ये ध्यान रखना है कि हमें जो अध्यक्ष ठहरा है, हम जो अध्यक्ष है वो किसी इंसान से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से है, और पवित्र आत्मा उस परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और इसीलिए हमें अध्यक्ष ठहराया गया है। आगे का वचन ये कहता है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। आमीन। हर वक्त हम कहते हैं मेरा चर्च, मेरी कलीसिया, मेरे लोग, ना, ये सब परमेश्वर के लिए है और हम उसके सिर्फ रखवाले हैं। परमेश्वर ने हमें उसे संभालने के लिए, उसे रखने के लिए हमें यहाँ पे रखा है कि हम उसका संभाल करें, उसे रखें। क्योंकि कैसे उन्हें संभाले? वचन से, आराधना से, प्रार्थना से, उसे पवित्र आत्मा से हर वक्त उन्हें इंकरेज करे, उन्हें दे, ताकि वो उसमें बढ़ते रहे। इस संसार का हर एक भोजन हमें उन्हें लोग देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से आया हुआ परमेश्वर का वचन भी उन्हें खिलाना बहुत जरूरी है, ताकि वो परमेश्वर में आत्मिक कृति से बढ़ के परमेश्वर में उन्नति पाके परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। जिसने उसे अपने लहू से मोल लिया है। और उस कलीसिया के लिए, उस चर्च के लिए, उस लोगों के लिए जिसके लिए उस प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसा इस संसार में कोई भी शख्स नहीं है जिसके लिए प्रभु यीशु ने लहू नहीं बहाया, बल्कि हर एक शख्स है, हर एक बहन है, हर एक भाई है, हर एक बुजुर्ग है, हर एक बच्चा है, जिसके लिए प्रभु यीशु ने अपना अनमोल लहू बहाया है। और उसकी रखवाली हमें करना है, उससे हमें संभालना है। इसीलिए जैसे पौलुस झिझका नहीं, वैसे हम भी ना झिझकते हुए परमेश्वर का वचन हर वक्त हमें बोलना है। आइए हम हमारे इस विषय की ओर जाएंगे और हम इस वक्त पढ़ेंगे कि दूसरे इतिहास का 20 अध्याय 1 से लेके 3 वचन तक। अभी हम हमारे विषय की ओर जाएंगे। इसके बाद मोआबियों और अम्मानियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोनतामार तक एन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरी यहूदा में उपवास का प्रचार किया। हालेलुया।
ये वचन हमारे लिए क्या कहता है, ये वचन हमारे लिए आज क्या आशीष लेके आया है, हम उस पे गौर करेंगे। अगर आप हर एक भाई बहन, हर एक प्रभु का दास दासी अगर इस ओक्लामा प्रेयर लाइन में अगर हमारा बाइबल लेके बैठे हैं, तो हम अपने अपने लैंग्वेज में वो देखें कि उसमें परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात कर रहा है, हमें क्या कहना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं यहोशापात जो है वो उस वक्त यहूदा का राजा था, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस पे चढ़ाई करके एक बहुत बड़ा सा झुंड आया है, ताकि वो इतना बड़ा झुंड है कि उसके सामने ये यहोशापात के जो लोग हैं वो जय नहीं पाएंगे। इसके वजह से अभी यहोशापात डर गया है, उसके दिल में डर पैदा हुआ है। और जब डर पैदा होता है तो अगर इस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो लोग छिपने के लिए जगह देखते हैं, कहीं और भागने के लिए जगह देखते हैं, लेकिन यहोशापात ने वो नहीं किया है। लेकिन यहोशापात ने क्या किया, उस वक्त वो परमेश्वर की खोज में लगा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस वक्त शैतान हम पे अटैक करेगा, जिस वक्त हमारे जीवन में समस्या आएंगी, परेशानी आएंगी, कठिनाई आएंगी, बीमारी आएंगी, हर वक्त हम परमेश्वर की उस वक्त खोज करें, ताकि परमेश्वर के सामने जाके घुटना टेक के गिड़गिड़ाते हुए, ना बुड़बुड़ाते हुए, बल्कि परमेश्वर के समय जाके पूरे दिन से हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को खोजे। परमेश्वर उस वक्त हमें आवाज देगा, परमेश्वर उस वक्त हमें बोलेगा, परमेश्वर हमारे लिए किसी को खड़ा करेगा, और परमेश्वर उस वक्त उसकी इच्छा हमारे लिए प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं जो तीसरा वचन है, तीसरे वचन में हम देखते हैं क्या लिखा है। तब यहोशापात डर गया, हाँ, और यहोवा की खोज में लग गया। हाँ, पहले बात देखते हैं कि जब हम डरते हैं तब हमें परमेश्वर की खोज में लगना है, परमेश्वर को खोजना है। हम इधर उधर खोजते हैं, हम इधर उधर ढूंढते हैं, हम इधर उधर जाते हैं, क्योंकि हम डर जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम एक विश्वासी है, एक सच्चे विश्वासी है, ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। ऐसे परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं, उसके द्वारा हमें उद्धार है। ऐसे परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं जिससे हम जय पाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम उस परमेश्वर की ओर से है, उस परमेश्वर के विश्वासी है, उस परमेश्वर के दास लोग है, दासी है, तो हमें परमेश्वर की खोज करना है। हालेलुया। एक जरूर हम बैठे हुए हर एक प्रार्थना करें, क्योंकि जहां भी यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन बाजू में बहुत सारा साउंड चल रहा है और बहुत सारे ऐसे गीत चल रहे हैं जो हमें इस वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन प्रभु की धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें आगे जरूर चलाएगा। तो इस तीसरे वचन में हम देखते हैं कि हमें परेशानी में डरते वक्त हमें इधर उधर ना टाकते हुए परमेश्वर की खोज करने हैं। दूसरा पॉइंट हम उसमें देखेंगे, और पूरी यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हाँ, हमें उस वक्त उपवास करके लोगों के लिए प्रचार करना है। हम डर के मारे हम कहीं छुपना नहीं है, कहीं भागना नहीं है, बल्कि जहां पे परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, जिस लोगों में परमेश्वर ने हमें भेजा है, उन लोगों के साथ हम उपवास करके, प्रार्थना करके हम उनके लिए प्रभु का वचन का प्रचार करें, ताकि परमेश्वर उन लोगों को भी और हमें भी बचाए और हमें जय दे। हालेलुया, हालेलुया। हर स्थिति में, कौन से भी स्थिति में परमेश्वर हमें जय दिलाता है। आइए इस वक्त हम दूसरे इतिहास के 20 अध्याय का 12वां वचन हम पढ़ेंगे। ये पूरा जो अध्याय है, पूरा अध्याय हम नहीं पढ़ेंगे, अगर आपको टाइम मिलेगा तो जरूर पढ़ना, लेकिन उसमें से कुछ चुने हुए पद मैं आपके लिए यहाँ पे समय के कारण कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त 12वां वचन हम पढ़ेंगे। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। आमीन, आमीन, आमीन। देखो यहाँ पे यहोशापात डर गया है,
और उस वक्त तुझे कुछ सूझता नहीं है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हम परेशानी में आते हैं, डर जाते हैं, कोई किसी क्लेश में, संकट में हम फंस जाते हैं, तो अब क्या करना चाहिए हमें सूझता नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमने प्रेरितों के काम में हमने जो वचन पढ़ा कि हमें जो अध्यक्ष ठहराया गया है किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा ने ठहराया। वो पवित्र आत्मा हमें हर वक्त गाइड करेगा, लेकिन हम उस परमेश्वर में बने रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहोशापात डर भी गया है और उसे कुछ सूझता नहीं है, तो उसने क्या किया है, अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगाई है। इसीलिए तो भजन संहिता में 121 का 1 में क्या कहता है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 121 का अध्याय और पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? सहायता कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी सहायता? क्योंकि हम परमेश्वर की ओर हमारी आंखें लगाते हैं, हमारी आशा परमेश्वर की ओर है, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है। हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? आगे देखते हैं हमें सहायता कहाँ से मिलेगी। हमें आगे देखते हैं, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। हमें सहायता उसी से मिलती है जो पृथ्वी का, तो स्वर्ग और पृथ्वी को, आकाश और पृथ्वी को उसने बनाया है, और वही परमेश्वर है जो हमें सहायता करेगा हमारे कमजोरी में, हमारे परेशानी में, हमारे क्लेश में हमें वो सहायता करेगा। हालेलुया। आइए इस वक्त हम 20 अध्याय का 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। थोड़ा फास्ट आगे चलेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत फास्ट चल रहा है। तब आसाफ के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी, जो जक्कइयाह का पुत्र और बनाहा का पोता और मत्त्याहान के पुत्र ईएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापाता, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पे बापा, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर की खोज करते हैं, जब हम पूरे लीन और दीन से परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो हमारे सिचुएशन में, हमारे परेशानी में परमेश्वर किसी और को ऐसे खड़ा करता है कि उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं यहोशापात और इस्राएल लोगों से परमेश्वर अभी बात करने लगा है। किसी और को परमेश्वर ने खड़ा किया है, उसके द्वारा वो बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो कितनी भी बड़ी भीड़ हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ी बीमारी हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, डरना नहीं है। मन कच्चा हो। हमारा मन कच्चा भी नहीं होना चाहिए। हमारा मन कच्चा कब होता है पता है? जब हम विश्वास में कम होते हैं। जब हम विश्वास में कम होते हैं ना, तो हम डर जाते हैं और हमारा मन कच्चा हो जाता है। अभी क्या होगा, कैसे होगा, ये सब बातें हमारे जीवन में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम्हारा मन कच्चा ना होने पाए, क्योंकि हम उस परमेश्वर के विश्वासी है जिससे हमें बल मिलता है। हालेलुया। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन। और उसमें हमें कमजोर भी नहीं पड़ना है। एक विश्वासी है जो हमें कमजोर नहीं करता है। वो पवित्र आत्मा ही है हमारे बीच में जो हमें कमजोरी की ओर नहीं लेके जाता। वो हमें बल देता है, दृढ़ता देता है, और वो कहता है कि ये युद्ध हमारा नहीं है बल्कि परमेश्वर का है। हमारे लिए हर एक समस्या में, हर एक परेशानी में हमारे लिए हमारा परमेश्वर लड़ने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम इस वचन पे विश्वास करते हैं, अगर हम उस जीवित परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको डेफिनेटली बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में कितने भी परेशानी हो, कितने भी समस्या हो, कुछ भी हो, आपके लिए हमारा परमेश्वर लड़ेगा, आपका परमेश्वर लड़ेगा, मेरा परमेश्वर लड़ेगा। क्योंकि ये लड़ाई आपकी नहीं, बल्कि जिसने आपको खड़ा किया है, जिसने आपको बुलाया है, उस परमेश्वर की लड़ाई है। हालेलुया, हालेलुया।
इस वक्त 20वां वचन पढ़ेंगे। वे सवेरे उठकर तकोआ की जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अभी देखो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। हमें जब कुछ सूझता नहीं है, जब हम डर जाते हैं, परेशानी हम पे आती है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस वचन में हमें देखने के लिए मिलेगा। हाँ, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पे विश्वास रखो। हमें उस परमेश्वर पे विश्वास रखना है और दृढ़ रहना है। हाँ, तब तुम स्थिर रहोगे। जब हम विश्वास करेंगे कि वही परमेश्वर है जो हमें इस क्लेश से निकालेगा, इस संकट से बाहर निकालेगा, तब हम स्थिर रहेंगे। अगर विश्वास है तो हम स्थिर रहेंगे। हालेलुया। नबियों के प्रतीत करो। जो नबी है, जो नबी उनके जो बातें कहता है, वो बातें सुनो, क्योंकि वो नबी के ओर से आई हुई बातें उसकी ओर से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर की ओर से आई हुई है। तो इसीलिए हमें उस नबी पे विश्वास करना है, उसके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द पे विश्वास करना है। क्यों? तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब हम कृतार्थ हो जाओगे। इसका मतलब है मराठी में यशस्वी होना, जीतना। हाँ, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो कि पवित्र आत्मा से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, उस यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी दया सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, इस वक्त ये परेशानी में है, क्लेश में है, लेकिन उस वक्त वो क्या कर रहे हैं? अभी यहोशापात उन्हें क्या कर रहा है कि उस यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो। हमें भी हमारे संकट के क्लेश के समय में हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। अगर हम पौलुस और सिलास के जो जीवन में अगर हम देखेंगे, हमारे पास इतना वक्त नहीं है इतना बड़ा प्रचार करने के लिए, लेकिन वो जब बंदीवान में थे, जेल में थे, तब वो भी आराधना करते थे, उसके द्वारा उसके बंधन टूट गए। हमें जानते हैं, और हमें भी उसी तरीके से हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, क्योंकि उसी की ओर से हमें बल और ताकत मिलती है और हमें छुटकारा भी मिलता है। आइए इस वक्त हम 21वां पद हम पढ़ेंगे। तब उसके प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो पवित्र आत्मा से शोभायमान होकर। जब हम गीत गाएंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, वो पवित्रता से करनी है। और वो जब पवित्र आत्मा से होकर पवित्रता से जब हम आराधना करेंगे, हमारे हर एक बंधन टूट जाएंगे और हमें जय मिलेगा। जय मिलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि हमें स्तुति और आराधना में हम जाके परमेश्वर की उपस्थिति को हमें पाना है और परमेश्वर की आराधना और उसके सम्मुख जाके उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आइए इस वक्त हम 30वां वचन पढ़ेंगे। 30वां वचन। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। आमीन, आमीन। देखो, इतना बड़ा झुंड उसके पास आ रहा था, इतना बड़ा झुंड उस पे आक्रमण कर रहा था, लेकिन परमेश्वर की आराधना करने की वजह से, विश्वास करने की वजह से, परमेश्वर को खोजने की वजह से, परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना और पूरे दीनता से उसके सामने जाने की वजह से परमेश्वर ने उसे क्या दिया है? चैन दिया है, सुकून दिया है और चारों तरफ से उसे विश्राम दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा प्रोटेक्शन दिया है, क्योंकि वो लड़ाई परमेश्वर लड़ रहा था। हालेलुया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि यहोशापात ने जो प्रचार किया, उपवास करके जो प्रचार किया, उस पे अमल करके हर एक यहूदी ने परमेश्वर की ओर देख के और यहोशापात ने परमेश्वर की ओर ताकते हुए, देखते हुए, परमेश्वर पर विश्वास करके वो दृढ़ता से खड़ा रहा। इसीलिए परमेश्वर ने उसे चैन दिया और उसे स्वास्थ्य भी दिया, विश्राम भी दिया। एक आखिरी वचन हम पढ़ के यहाँ पे खत्म करेंगे समय के कारण। भजन संहिता उसका 107वां अध्याय और 28 वचन। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे संकट की ओर हमें परमेश्वर को दुहाई देनी है। मेरे प्यारो, इन दिनों में हम क्या करना चाहिए? इन दिनों में मैं जानता हूं हर एक पासवान, हर एक सेवक जो प्रभु का दास है, सेवकाई करते वक्त
उन्हें परेशानी आती है, क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पे परेशानी ही परेशानी है। लेकिन उस परेशानी से आगे निकलने के लिए, उस परेशानी में दृढ़ रहने के लिए परमेश्वर का वचन, उसका पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। और ये वचन हम सभी के लिए प्रभु आशीषित करे, और हर एक क्लेश में, हर एक संकट में, हर एक बीमारी में प्रभु हमें सहायता करे। हम दृढ़ रहे, प्रार्थना करें विश्वास योग्यता से, और पवित्रता से भर के हम आगे चले, ताकि हमें पूरी तरह से चंगाई, चैन और विश्राम मिले, ताकि हमारे द्वारा और हमारे जहाँ पे हम सेवकाई करते हैं हर एक चर्च के द्वारा प्रभु की महिमा हो, हमारे परिवार के द्वारा प्रभु की महिमा हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीषित करे। आमीन। थैंक यू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी बहुत बढ़िया आपने जो वचन बताया है